1. What is the theme of the tableau to be displayed in the Republic Day Parade 2025? Golden India, Heritage and Development. 1. गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रदर्शित की जाने वाली झांकियों का थीम क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. 2. Where did Finance Minister Nirmala Sitharaman organize the halwa ceremony on Friday to finalize the budget preparations? न्यू दिल्ली. 2. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार कहां हलवा सेरेमनी आयोजित किया? नई दिल्ली में. 3. Recently, the federal judiciary of which country has temporarily banned the government order ending birthright citizenship? अमेरिका. 3. हाल ही में किस देश की संघीय न्यायपालिका ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले सरकार आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगा दिया है? अमेरिका. 4. According to the report of the United Nations Population Fund, by when will the number of elderly people in India exceed that of children, 0 to 14 years? Year 2046. 4. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत में बुजुर्गों की संख्या बच्चों 0 से 14 साल से अधिक हो जाएगी? वर्ष 2046. 5. Where was the 6th International Millet Festival 2025 held? बेंगलुरु, कर्नाटका. 5. छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक. 6. According to the Sample Registration System, SRS, how much has the sex ratio per 1,000 males increased in the year 2018 to 2020? 1000/907. 6. प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली, SRS, के अनुसार वर्ष 2018 से 2020 में प्रति 1000 पुरुषों पर लिंगानुपात वर्ष बढ़कर कितना हो गया है? 1000/907. 7. When will Union Finance Minister Nirmala Sitharaman present the budget for the financial year 2025 to 26 in Parliament? 1 फरवरी. 7. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 से 26 का बजट कब संसद में पेश करेंगी? 1 फरवरी. 8. Which state government has approved new aerospace and defense unit policy to attract investment of 50,000 crore rupees? उत्तर प्रदेश. 8. किस राज्य सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए नई एरोस्पेस और रक्षा इकाई नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश. 9. Which of the following ministries will organize Lok Samvardhan Parv in New Delhi from 27 January to 2 February? Minority Ministry. 9. निम्नलिखित में कौन सा मंत्रालय 27 जनवरी से 2 फरवरी तक नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व आयोजित करेगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय. 10. Which country has recently approved the formation of cryptocurrency working group? अमेरिका. 10. हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? अमेरिका. 11. Which birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose has been celebrated recently on 23rd January? 128. 11. हाल ही में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? 128वीं. 12. Recently, which state has banned the sale of liquor at 17 religious places? मध्य प्रदेश. 12. हाल ही में किस राज्य ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? मध्य प्रदेश. 13. Where is India's oldest book fair बोई मेला being organized? कोलकाता. 13. भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कोलकाता. 14. What percentage will India's digital economy contribute to the national income by the end of 2024 to 25? 13.42%.
14 भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024 से 25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी? 13.42%। 15 Which state government has received investment of ₹1.78 lakh crore in the ongoing World Economic Forum (WEF) conference in Davos? तेलंगाना। 15 किस राज्य सरकार ने दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच WEF सम्मेलन में 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त किया है? तेलंगाना।